हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए एक और नया लेक्चर लेकर आया हूँ जहाँ पर हम इम्पोर्टेंट रिपोर्ट एंड इंडेक्स जो कि 2020 के थे वो हम देखेंगे। और हमें पता है कि हमारे जो फ्यूचर में बहुत सारे एग्ज़ाम लाइन अप हो रखे हैं, जैसे कि हो गया CHSL हो गया, CGL हो गया, NTPC CBT 2 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे और आपको मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा और उसको एक ध्यान से देखने के बाद आप डेफिनेटली 1 या 2 नंबर ज़रूर गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन तो इंडेक्स पे पूछ ही लिया जाता है। अब हमें यहाँ पे याद क्या करना है कि सबसे पहले टॉप किसने किया है, टॉप कौन सी कंट्री ने किया है। सेकंड चीज़ हम याद करेंगे कि इंडिया की कौन सी रैंक है, ठीक है। और फिर पब्लिश कौन करता है। ये 3 चीज़ हमें याद रखनी होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर पूछ रखा है हमें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बताना है हमें। हमने क्या 3 चीज़ हमें याद करनी थी, टॉप किसने किया है। तो अब हम अगर देखते हैं ग्लोबल अगर हंगर इंडेक्स, तो वहाँ पर टॉप किया है, मतलब 107 रैंक जो रही है वो छड़ की रही है, मतलब 107 छड़ की रही है। और जो इंडिया की रैंकिंग थी यहाँ पर वो थी 94। और यहाँ पर 17 कंट्रियों ने टॉप किया था, जिसमें बेलारूस वगैरह भी थी। तो वहाँ पर हम सारी कंट्रीज़ के नेम याद नहीं कर सकते, बट ये याद रखिएगा कि जो टॉप किया था वो 17 कंट्रीज़ ने किया था। और ये जो मैंने टॉप आपको बताया छड़, वो एक्चुअली पीछे से है, मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन पर है छड़, ठीक है ना। और इसको जो पब्लिश कौन करता है, वो करते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। तो अब ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी होंगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट रिपोर्ट या इंडेक्स की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क। तो अब आप मुझे बताइए कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में टॉप किसने किया था और इंडिया की क्या रैंकिंग रही है और कौन पब्लिश करता है। 3 चीज़ हमें बतानी है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। तो चलिए देखते हैं। ये जो यहाँ पर रैंकिंग रही है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में, तो आप देखेंगे कि जो इंडिया की रैंक थी वो कौन सी थी, 5th रैंक, ठीक है ना। ये 5th रैंक थी इंडिया की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, ठीक है। और जो इसको निकालता कौन है, मतलब ये एक थिंक टैंक है जो कि है जर्मन वॉच। कौन है, जर्मन वॉच थिंक टैंक है, वो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं। तो इंडिया की कौन सी रैंक रही है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में, तो वो रही है 5th रैंक, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आपको बताना है कि टॉप किसने किया है, इंडिया की रैंक क्या है और पब्लिश किसने किया है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। टॉप रैंक जो होती हैं वो मोस्टली यूरोप की कंट्रियाँ करती हैं, या फिर यूरोप साइड्स की ही तरफ अगर हम देखें तो वहाँ की कंट्रियाँ करती हैं। तो वहाँ पे देखिए एक आइसलैंड है। तो आइसलैंड जो है वो टॉप पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। आइसलैंड जो है वो टॉप पर है। इंडिया की रैंक है 112। और इसको कौन निकालता है, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो हमें यहाँ 3 चीज़ें पता चल गई। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रखा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विच इज़ नोन एज GII। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक क्या रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 5 कंट्री ने टॉप किया है। कितनी कंट्री ने किया है, 5 कंट्री ने टॉप किया है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सी कंट्री थी,
USA, ठीक है, UK, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और हमारी नीदरलैंड, ठीक है। तो ये 5 कंट्रियों ने टॉप किया था। अब यहाँ मेन क्वेश्चन है इंडिया की रैंक क्या रही है, ठीक है। तो इंडिया की रैंक रही है 48। कौन सी रही है? 48। और इसको रिलीज़ कौन करता है? WIPO। WIPO मतलब क्या है यहाँ पर? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अब हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में देखिए टॉप किसने किया है? टॉप किसने किया है? ये है वेन्यूआतु। वेन्यूआतु, वेन्यूआतु एक कंट्री है, ठीक है, जो सदर्न वेस्टर्न सदर्न ईस्टर्न साइड में है, पैसिफिक ओशियन पे, ठीक है। क्या है? वेन्यूआतु। और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट विला। क्या है? पोर्ट विला, ठीक है। अभी इसमें इंडिया की क्या रैंक रही है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में? तो इंडिया की जो रैंक रही है यहाँ पर वो रही है 89th। और ये जो रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो कौन करता है? इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर देखिए लास्ट, अगर मैं बताऊँ लास्ट रैंक किसकी रही है, तो वो रही है कतर की। कतर की, और वो क्या रही थी? 181, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसे इंडेक्स आते हैं और आपको टॉप कंट्रीज़ बतानी होती है, तो आप ये याद रखिए कहीं ना कहीं आप गैस मार सकते हैं कि वो यूरोप की कंट्री होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमें बताना है कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में कौन रहा है टॉप पर, तो वो रहा है नॉर्वे, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, नॉर्वे। इंडिया की क्या रैंक रही है? इंडिया की रैंक रही है 142। और इसको कौन निकालता है, कौन पब्लिश कौन करता है? तो निकालते हैं रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, ये पब्लिश करते हैं। तो अब नेक्स्ट इंडेक्स किस तरफ चलते हैं। अब हमारा आ गया वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। तो अब आपको बताना है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में किसने टॉप किया है। तो यहाँ पर जो टॉप की है कंट्री वो है सिंगापुर, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक रही है, इंडिया की रैंक कोई ख़ास नहीं थी, वो है 168, ठीक है। और ये जो निकालते हैं तो वो कौन निकालते हैं? येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अब याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें बताना है यहाँ पर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो देखिए मैंने आपको पहले ही एक ट्रिक बताई हुई है जहाँ पर आप एक गेस कर सकते हैं टॉप कंट्री को, और वो टॉप कंट्री कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री होती है, ऑफन देखा गया है। तो हमारी जो यहाँ पर टॉप किया है वो है डेनमार्क ने। डेनमार्क भी एक यूरोपियन कंट्री है। तो चलिए डेनमार्क आ गया, डेनमार्क का नाम आया है, तो आप मुझे कैपिटल बता दीजिए डेनमार्क का कमेंट सेक्शन में कि डेनमार्क की कैपिटल क्या होती है, ठीक है। और इंडिया की रैंक अगर हम देखते हैं तो इंडिया की रैंक क्या है? 168। और इसको कौन निकालता है? येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट है उसमें किसने टॉप किया है। अगेन हम अपने ट्रिक के साथ जाएंगे। ट्रिक क्या है हमारी, कहीं ना कहीं हम गैस कर पा रहे होंगे जो टॉप कंट्री है वो यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ पर जो टॉप किया है वो है स्वीडन ने। इंडिया की जो रैंक रही है यहाँ पर वो है हमारी 117th रैंक रही है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि हमें जब भी टॉप कंट्रीज़ बतानी होगी तो कहीं ना कहीं हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ होंगी, और इंडिया की रैंक तो आपको याद रखनी ही रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हमें बताना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री टॉप पर है। देखिए अब यहाँ पर गलती मत करिएगा कि आप यूरोपियन कंट्री को यहाँ पर टॉप पर बता रहे होंगे। यहाँ पर जापान जो है उसने टॉप किया है, और जो इंडिया की रैंक रही है यहाँ पर वो, अगर मैं 2020 में देखूँ तो 84 थी, और ये 2020 का मैं बता रहा हूँ। और अगर मैं 2021 का देखूँ, मतलब 2021 का देखूँ, तो अब 85 हो चुकी है। ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है 2021 में 85, और 2020 में क्या रही है 84। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जापान की कैपिटल क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि जापान की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं। यहाँ पर है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो हमें वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बतानी है। तो यहाँ पर टॉप डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं होंगी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ही क्लीन है। तो यहाँ पर जो सिटी है वो है लाहौर, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, और हमारे इंडिया से किस सिटी का नेम आया है, इंडिया से है न्यू दिल्ली। ठीक है, इंडिया से न्यू दिल्ली का। और ये जो रिपोर्ट निकालता है वो कौन निकालता है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से। जो आपका रिपोर्ट है वो यूएस क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से है। लाहौर जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, और इंडिया में जो मोस्ट पॉल्यूटेड है वो इंडिया की कौन सी है, न्यू दिल्ली। और लाहौर जो है वो वर्ल्ड की पॉल्यूटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बताना है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें आपको बताना है कि किस कंट्री ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक क्या रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आपको, टॉप कंट्री जो है वो अगेन यूरोपियन कंट्री नहीं है। यहाँ पर हमारे जिसने टॉप किया है कंट्री ने वो है यूएस ने किया है टॉप, और इंडिया की जो रैंक रही है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं 40th रैंक है। ठीक है, तो हमें याद रखना है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंक 40th रही है, और यूएस ने टॉप किया है। और अगेन इसको कौन पब्लिश करता है, वो यूएस का एक थिंक टैंक है, या फिर मैं कहूँ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है, इसके हिसाब से जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 40th, और यूएस है जो वो है टॉप पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें बताना है वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। तो अब आपको टॉप बताना है सिटी कौन सी है जो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव है, और इंडिया में कौन सी सिटीज़ का नाम इसमें आया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टॉप पर है वो है हांगकांग, जो कि चाइना जिसे कहता है कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन हांगकांग बोलता है नहीं हम अलग हैं। ठीक है, सेकंड है पेरिस है। पेरिस, आप मुझे बताइए पेरिस किसकी कैपिटल है। ठीक है, और देन है स्विट्ज़रलैंड की कौन सी सिटी है, ज़ुरिक। ठीक है,
और इंडिया की जो रैंक रही है यहाँ पर, वो उसमें किसका नाम आया है? 2 सिटी का नाम आया है, मुंबई का, ठीक है, और न्यू दिल्ली का। तो मुंबई जो है वो 111th रैंक पर है और न्यू दिल्ली जो है वो 121 पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है और इंडिया की रैंकिंग क्या रही है। तो देखिए अगेन यहाँ पर अगर हम गैस करते हैं तो सिंस पॉजिटिव वे में पूछ गया है हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस कौन सी, यूरोप के ही लोग हैं यहाँ पर, और वो कंट्री कौन सी है? फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड ने जो है वो टॉप किया है। और इंडिया की रैंक अगर मैं देखूं तो इंडिया की रैंक यहाँ पर जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144 है। और इसको देखिए अब पब्लिश कौन करता है? इसको करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, ये पब्लिश करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप किया है फिनलैंड ने और इंडिया की है 144 रैंक। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में किसने टॉप किया है और इंडिया की क्या रैंक रही है। तो देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर शायद गैस कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब ये नेगेटिव साइड का है। देखिए टेररिज्म, ठीक है, तो यहाँ तो यूरोपियन कंट्रीज़ तो नहीं होंगी। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री है? फर्स्ट नंबर पे वो है अफ़गानिस्तान, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक रही है वो है 8th रैंक, ठीक है। अफ़गानिस्तान के बाद है इराक, ईरान, ठीक है। और इसको कौन निकालता है? इसको निकालता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पब्लिश, ठीक है। इसको कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पब्लिश, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं हम अपने इसी सीरीज़ में। अब हमें बताना है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग रही है और टॉप पर कौन सी कंट्री रही है। तो अब आप लोग क्या गैस कर पा रहे हो? सिंस देखिए यहाँ पे फिर अगेन क्या पूछ लिया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, पहले आपको ये डिसाइड करना होगा। अगर आपको ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है तो कहीं ना कहीं आप इसको सही टिक लगा पा रहे होगे। तो देखिए अगेन यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो टॉप कंट्री है यहाँ पर वो है सिडनी, ठीक है। और फिर उसके बाद है यूके, फिर ऐसे करके बहुत सारी कंट्री है। बट मैं आपको बता दूं कि जो सिडनी की रैंक रही है वो रही है 4th, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक रही है यहाँ पर वो रही है 10th। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने बोला 4th रैंक जो है वो सिडनी की है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किसकी है? तो मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट सेकंड रैंक रही है वो वैकेंट थी। अब वैकेंट आप बोल रहे हो कि वैकेंट क्यों है सर, तो मैं बता दूं कि इनके जो मेज़रमेंट होते हैं, एक तरीके से मैं कहूं कि भाई इतना करने के बाद कहीं ना कहीं कंट्री को एलिजिबल किया जाएगा कि इन्होंने टॉप किया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। तो वहाँ पर ये नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे सारी कंट्रीज़ फेल हो चुकी थी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वैकेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगेन यहाँ पर पॉजिटिव साइड की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कंट्री जो होगी वो यूरोपियन कंट्री होगी। और यहाँ पर टॉप जो किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो है नॉर्वे। तो कहीं ना कहीं आप अभी देख पा रहे होगे कि जहाँ भी पॉजिटिव साइड की बात आ रही है और हमें अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करनी पड़ रही है तो उसमें 2-3 कंट्रीज़ का बहुत ही ज़्यादा नाम आया है, या तो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। इन चारों कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा नाम है, तो प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा, कहीं ना कहीं ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। और इंडिया की जो रैंक है
वो है 131, ठीक है। और इसको जो रिलीज़ करता है वो कौन करता है, पब्लिश करता है UNDP। अब UNDP क्या है, चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में UNDP का फुल फॉर्म बताइएगा। चलिए अच्छा बताइए आप अभी, 2 मिनट ले लीजिए, 5 सेकेंड। आई थिंक आपने कमेंट किया होगा। तो चलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी देखिए मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। वो क्वेश्चन कौन कौन से थे। एक तो था वानुआटू, जो कंट्री था वो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में टॉप पर था, ठीक है। किस में था, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में टॉप पर था। कौन सा, वानू आटू। इसमें मैंने पूछा था इसकी कैपिटल, तो वो कैपिटल क्या थी, पोर्ट विला, याद रखिएगा। मैंने आपसे पूछा था कि पेरिस जो है वो किस कंट्री की कैपिटल है, तो पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है। फिर मैंने पूछा था आपसे स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ज्यूरिक की हमने बात की थी, बट ज्यूरिक इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। क्या है स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल, बर्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है एंड इंडिया की क्या रैंकिंग थी। तो देखिए टॉप पर अगेन देखिए फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्री का नेम तो आना बनता है। और इस टाइम कौन सी है कंट्री, तो आपको लग रहा है यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे गैस कर लीजिए। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर जो है वो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा नीचे वहाँ पर आपको एक मिलेगा कंट्री, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है वो टॉप पर है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। और इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 111th रैंक। और इसको किसने निकाला था, यह है कैटो इंस्टीट्यूट, फ्रेसर इंस्टीट्यूट, 2 इंस्टीट्यूट ने निकाला है, कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेसर इंस्टीट्यूट, दोनों ने मिलके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है और इंडिया की क्या रैंक रही है। चलिए अब यहाँ पर जो टॉप किया है कंट्री ने वो है सिंगापुर, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 118, ठीक है। अब इसको जो पब्लिश करती है वो कौन पब्लिश करते हैं, वो करते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर किधर है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर किधर है, और अभी इसके चेयरमैन कहूँ तो वो कौन है, वो आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अराउंड 19 to 20 जो है वो इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2020 हमने देख लिया, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से मैं और भी लेक्चर लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।